बाबा साहब अम्बेडकर जी एक लोकतंत्र के बहुत ही बड़े नेता रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान को एक मजबूत करने वाले शिल्पकार रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी अखंड भारत की संकल्पना को मजबूत करने वाले लीडर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी दलितों को, गरीबों को न्याय देने वाले, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाले, शैक्षणिक न्याय देने वाले बहुत बड़े नेता रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो हम नहीं होते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी के कारण ही यहाँ जनता लाखों की संख्या में आती है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है, और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए हर साल मैं आता हूँ। मैं किधर भी रहूँ, लेकिन मैं सुबह दिल्ली में रहता हूँ। वहाँ संसद भवन में बाबा साहब अम्बेडकर जी का वहाँ स्टैच्यू है। वहाँ भी आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अनेक मंत्री लोग वहाँ आते हैं। और हमारे मंत्रालय की तरफ से, डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन की तरफ से वो प्रोग्राम वहाँ किया जाता है। वहाँ सैकड़ों लोग उधर आते हैं, आदरणीय मंत्री जी उधर आते हैं और वहाँ मतलब सभी की उपस्थिति में बाबा साहब को अभिवादन किया जाता है। तो आज मैं इधर हर साल के मुताबिक मैं इधर आज आया हूँ। और यहाँ जो मुंबई महानगर पालिका है, मुंबई महानगर पालिका अच्छी व्यवस्था रखती है। कम से कम 14-15 करोड़ रुपए हर साल का खर्चा किया जाता है। और बाहर से आने वाले लाखों लोगों के लिए अनेक सुविधा जो है, वहाँ पेट्रोल की सुविधा है, वहाँ खाने की सुविधा है, नहाने की सुविधा है, पानी की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है। और यहाँ म्यूनिसिपालिटी के वर्कर भी सफाई के लिए यहाँ रहते हैं। और जो लाइन लगी होती है, अभी मैं वहाँ से आया तो वो वर्ली से भी ज्यादा लंबी तक वो लाइन है। तो पूरे देश भर से लोग इधर आते हैं और बाबा साहब को अभिवादन इसलिए करते हैं कि बाबा साहब को अभिवादन करने के बाद उनको प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी की अखंड भारत की संकल्पना और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को मजबूत करने की भूमिका हम सब लोगों की है। और इसीलिए भारत का जो नेपाल है या श्रीलंका है या बांग्लादेश है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अपने देश के कुछ लोग सोचते हैं कि भाई भारत का बांग्लादेश हो, भारत का नेपाल हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। या बहुत सारे आंदोलन हुए, नक्सलवादियों का आंदोलन भी रहा है, अभी अनेक लोग सरेंडर हो रहे हैं। या खलिस्तान का आंदोलन रहा है, हमारा मराठवाड़ा विद्यापीठ नामांतर का 17 साल तक आंदोलन रहा है, किसानों का 1 साल भर का दिल्ली का आंदोलन रहा है, और मजदूर लोगों का आंदोलन रहा है। अनेक लोगों के आंदोलन इस देश में रहे हैं। लेकिन यहाँ मतलब एक लिमिट के बाहर यहाँ का आंदोलन आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ की पुलिस को, यहाँ की आर्मी को, यहाँ के डिफेंस को पूरा रोकने का अधिकार है। इसलिए आंदोलन अपना आगे स्टेप देकर नहीं जा सकता है। और बाबा साहब का संविधान इतना मजबूत है कि अपने देश का कभी भी नेपाल नहीं हो सकता है।